नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यपथ की एक खास सीरीज ऐतिहासिक गलतियों का दूसरा एपिसोड। और इसमें हम बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा आज तक की गई उन गलतियों के बारे में जिनको हमेशा हमें बड़ी कीमत देकर के चुकाना पड़ा है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा 1972 में की गई एक बड़ी गलती जिसको नाम दिया गया शिमला समझौता। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, मुक्ति वाहिनी लगातार पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबवा रही थी। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत सरकार ने अपने सैन्य बेड़ों के माध्यम से या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से बांग्लादेश को सहायता की और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। पर इस पूरी कार्रवाई में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने किया था आत्मसमर्पण यानी सरेंडर। उसके बाद जब 1971 में सीज फायर हो गया तो जुलाई 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता हुआ जिसके कुल 4 मुख्य बिंदु थे। इसका पहला बिंदु यह था कि भारत और पाकिस्तान कभी भी आपसी मतभेदों के लिए किसी दूसरे मुल्क की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ही क्यों न हो। दूसरा पॉइंट ये था कि 1971 के युद्ध में जहां पर सीज फायर हुआ है, मतलब जो दोनों देशों की सीमाएं जिस जगह पर रुकी थी अंतिम समय पे, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा और दोनों मुल्क कभी भी इसको जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा समझौता ये हुआ कि दोनों मुल्क आपस में व्यापार और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। पर जो चौथी बात थी वो सबसे घातक थी और सबसे बड़ी भूल थी। उसके तहत ये किया गया कि भारत सरकार ने जो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराते समय 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, उनको हमने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को वापस सौंप दिया। और पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर या यूं कहें कि लाहौर की साइड पर भारतीय सेना ने जो कुछ भूमि कब्जाई थी वो भी हमने पाकिस्तान को वापस सौंप दी। और एक दावा ये भी है कि जो हमारे 54 पायलट या 54 सैनिक पाकिस्तान में थे, हम उनको वापस नहीं ला पाए, बल्कि हमने उनके बदले उनके 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी भूल थी। और शिमला समझौते को अगर ऐसा कहा जाए कि भारतीय सेना ने जंग के मैदान में जो जीता था, भारत सरकार उसे टेबल और मेज कुर्सी पर हार गई, तो गलत नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखते रहें सत्यपथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी पूंजी है। धन्यवाद।